दोस्तों, एक खबर निकलकर सामने आई थी कि जर्मनी से दर्जन भर से ज्यादा अमेरिका के प्लेन रवाना हुए। दरअसल सबको पता है, नेटो सदस्य देश है जर्मनी भी। जर्मनी और अमेरिका में पिछले कुछ दिनों से तनाव चल रहा है, लेकिन जो खबर दिखाई और बताई गई वो इस आधार पर थी कि जर्मनी में बने अमेरिकन बेस से, यूएस बेस से दर्जन भर से ज्यादा अमेरिकी प्लेन हथियार, बम, गोला बारूद लेकर इजराइल में लैंड हुए। हड़कंप मचा हुआ था कि क्या वाकई ईरान पर, वो तो लग भी रहा है होगा ही होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी एक बड़ा हमला हो सकता है क्योंकि अमेरिका की साख फंसी है। लेकिन तब खबर यह थी कि दरअसल अमेरिका ने भारी तादाद में अपनी रसद इजराइल में शिफ्ट कर दी है। लेकिन वो खबर पत्ते की ताश की तरह ढह गई है। खबर यह है कि जिस नेटो को से हट जाऊंगा धमकी दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, उसकी शुरुआत जर्मनी ने कर दी। लात मारकर भगा दिए अमेरिकी सैनिक। एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने जा रहा हूं। एक दो नहीं, 5,000 से अमेरिकी सैनिकों को अपने देश से बाहर भगा दिया। यानी नेटो ढह रहा है। जिस नेटो के दम पर अमेरिका उछलता रहा, उसे बर्बाद कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने। यही नहीं, इसी बीच बौखलाए हुए, वो नहीं होता हमारे देखा होगा आपने, छपरी टाइप के लड़के है ना, बनाते हैं, सोशल मीडिया पर डाल देते हैं कि तू देखेगी मेरे उल्फत और मैं कर दूंगा इंतकाम टाइप की कुछ हरकतें। वही ट्रंप है। ट्रुथ सोशल को बना दिया, एक राष्ट्रपति की इज्जत को भी जमीन में गाड़ दिया इस आदमी ने। जो हरकतें वो दिखाऊंगा। खुद के देश में आलोचना हो रही है, युद्ध मंत्री फंसा हुआ है, विदेश मंत्री हालत खराब है, सब, और यह आदमी सिर्फ पोस्ट खेल रहा है। हाँ, यह बात सच है, अमेरिका के राष्ट्रपति होने के नाते कई ताकतें हैं, बहुत ताकतवर आदमी है। लेकिन जो आदमी जोकर बन जाए उसका क्या। सब यूक्रेन के राष्ट्रपति पर हंसते थे ना कि वो कॉमेडियन से राष्ट्रपति बना। मैं कह रहा हूं ये राष्ट्रपति पहले बिजनेसमैन से राष्ट्रपति और राष्ट्रपति से जोकर बना। कैसे दिखाऊंगा, हंस रही है दुनिया, क्या हालत हो गई है। और तो और एक और खबर निकल कर आई, जिस वक्त सोशल मीडिया खेल रहे थे ट्रंप, तभी अचानक एक नहीं कई सारे शिप वहां से गुजर गए एलपीजी लादकर। अमेरिका की जो नाकेबंदी है वो धरी की धरी रह गई एक और बार। और ईरान ने आखिर में 14 सूत्रीय प्रस्ताव भेजा है। क्या क्या है इसमें दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। पहले ये खबर देखिए, ये एक खबर निकल कर सामने आई है। देखिए, एक प्लेन उड़ता हुआ जा रहा है और जर्मनी और अमेरिका के झंडे इस तरीके से लहर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें हो रही हैं। दरअसल आप सबको पता ही है कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं। और नेटो जो है, नेटो सदस्य में बहुत सारे देश शामिल हैं और ख़ास तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इसको बनाया गया था रूस के लिए, मतलब रूस और कई देशों के लिए। एक वक्त में, अगर आपको नहीं पता तो थोड़ा कहानी में बता देता हूँ। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या था कि अमेरिका और सोवियत संघ, क्योंकि सोवियत संघ था तब, रूस नहीं था, साथ हुआ करते थे। जापान पर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो हमला हुआ था, वो अमेरिका की वो भूख थी जिसकी वजह से उसने हिरोशिमा और नागासाकी पर हमला किया था। दरअसल खबर ये थी कि रूस की सेनाएं, सोवियत संघ की, माफ़ी चाहूँगा, तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी। अब आप केवल ऐसे करके देखते हैं कि अमेरिका यहाँ ऐसे करके आएगा, जबकि अगर आप मैप देखेंगे तो उस साइड से भी गोल होकर, दुनिया गोल है ना, तो अमेरिका उस साइड से जापान पर अटैक करता है। दोनों सेनाएं साथ थीं, लेकिन अमेरिका को डर था कि जापान पर पहला कब्जा सोवियत संघ की सेनाएं ना कर लें, क्योंकि बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रही थी और जापान जो है वो घुटने टेकने के लिए तैयार नहीं था। और आखिरकार उन्हें डराने, धमकाने या यूं कहा जाए तबाही मचाने के लिए हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु अटैक किया गया था। फिर उसके बाद कई सीधी चीज़ें तब्दीली होती हैं। फिर परमाणु हथियारों की होड़ शुरू होती है और उस होड़ में पहले पटकनी मिलती है अमेरिका को, जब सोवियत संघ ये सब कर लेता है। बर्लिन की दीवार, जर्मनी तब से ही और ज़्यादा चर्चा में रहा। जर्मनी पॉइंट था, बर्लिन की दीवार बनी थी, अमेरिका इधर और उधर सोवियत संघ, ये सारा खेल था। बहुत सारी चीज़ें हुई, वो कभी होगा फुर्सत तो आपको पूरी कहानी उसकी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल जर्मनी उसके बाद से एक तरीके से पश्चिमी देशों के साथ मिलता गया और वो नेटो सदस्य देश बनाए गए कि हम औकात बताएंगे क्या है अमेरिका और ये रूस की। अब क्या, अमेरिकी सेना ने जर्मनी से अपनी वापसी की पुष्टि कर दी है। 5,000 अमेरिकी सैनिकों का पहला जत्था वापस लौट रहा है। हम नेटो गठबंधन के पतन के साक्षी बने, ये अंत की शुरुआत है, ये कहा जा रहा है। अभी फिलहाल ये निकल कर आ रहा है सामने, क्योंकि इससे पहले सीरिया से अमेरिकी सैनिक भगा दिए गए और कई और देश जो खाड़ी देश हैं वो परेशान चल रहे हैं इस बात को लेकर कि
नहीं यार उतने ताकतवर नहीं है कि ईरान से पंगा ले पा रहा, और अमेरिका की हरकतों की वजह से ईरान गुस्सा खार खाए बैठा है, तो ये क्यों चाहिए, तो वहाँ से भगाए जा सकते हैं। अब ऐसे वक्त में ये खबरें निकल रही हैं ये आदमी क्या कर रहा है, ये देखो। अच्छा कोई और करे तो बात अलग है, खुद डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें देखो, ये होता नहीं, मैंने कहा ना छपरी टाइप का आदमी लड़के होते हैं, होंगे शरीर में दम नहीं, कोई बातों में दम नहीं, करते कुछ होंगे नहीं बढ़िया सा, उल्टा ही सीधा छोटा मोटा काम करते होंगे, लेकिन बातें बड़ी बड़ी होंगी, ऐसा लगेगा अडानी अंबानी टाइप की फीलिंग। तो वही आदमी ये है तो ताकतवर, लेकिन हरकतें देखो। खुद नहीं डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, इसे सोशल, उनका ट्रुथ सोशल है उस पर पोस्ट किया है, 3-4 टीवी एआई है, सब दिख रहा है एआई है, खुद बीच में बैठे बटन दबा दूंगा ये कर दूंगा टाइप का, मतलब पागलों वाली हरकतें होती हैं। वही सही कहते हैं इस आदमी के देश में इसी के लिए ये पागल ही है। ट्रंप ने अपनी एक पोस्ट शेयर की जिसमें वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करते हुए और लेजर बीम से ग्रहों को तबाह करते हुए दिख रहे हैं। क्या ये ईरान के लिए कोई संदेश? नहीं, ईरान के लिए करेगा क्योंकि वहां पर जवाब देना पड़ेगा, कर भी दिया तो जवाब देना पड़ेगा अमेरिका में। बस हंसी इस बात पे आती है कि लोफर टाइप के लड़के जो हरकत करते थे, एक और हरकत की ये, अब इसमें क्या क्या है, इसमें ईरान पर हमला कैसे होगा, पाकिस्तान की तरफ से कर दूंगा, अफगानिस्तान की तरफ से कर दूंगा, सऊदी अरब की तरफ से कर दूंगा, यूएई की तरफ से कर दूंगा, फलाने की तरफ से कर दूंगा, तुर्कमेनिस्तान की तरफ से कर दूंगा। ट्रंप पोस्ट मिडिल ईस्ट मैप विद यूएस फ्लैग ओवर, बोले कि चारों तरफ से हमला करूंगा मैं ईरान पर। यह आदमी इतना परेशान हो चुका है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमला नहीं हुआ या नहीं कर सकते, करने की ताकत अमेरिका की है, लेकिन अमेरिका 40 दिन के युद्ध में इतना सीख गया कि अकेले अपने दम पर तो नहीं युद्ध जीता। इजराइल भी आया साथ है, इजराइल तो खुद बैसाखी पे चल रहा है अमेरिका की। तो ये मैप जारी किया जा रहा है, लोग हंस रहे हैं इस बात पर कि क्या चल रहा है यार, ये मजाक बनाकर रख दिया अपनी पोस्ट का। एक टाइम पर थोड़ा लोग सोचते थे अमेरिका का राष्ट्रपति अमेरिका, अब कोई पूछ भी नहीं रहा इस आदमी को। अब खबर निकली ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश की रिपोर्ट है। तो रिपोर्ट क्या है भाई, इस रिपोर्ट में बताया गया यूएस सैंक्शन एलपीजी टैंकर ट्रैकर्स ने सोमवार को बताया कि अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित, हिंदी में बता रहा हूं, एक एलपीजी टैंकर शनिवार को अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी को पार करते हुए ईरान के खार्ग द्वीप मतलब आइलैंड जो है उस पर ईंधन लोड करने में सफल रहा, यानी कुछ नहीं कर पाया अमेरिका। ट्रैकिंग फर्म बताया ये जहाज 2 हफ्ते पहले भारत के तट के पास AIS पर आखिरी बार दिखाई दिया था, और जिसके बाद उसने खार्ग द्वीप पर एलपीजी लोड की और वहां से आराम चल रहा है, कुछ नहीं, यानी सारी की सारी ये आदमी बस वहीं पे लड़ रहा है। इसीलिए बीच में हंसी भी उड़ाई थी ईरान ने, उन्होंने कहा यार युद्ध जमीन पर लड़े जाते हैं, आसमान में, समंदर में लड़े जाते हैं, ये सोशल मीडिया पर कब से लड़ने लग गया ये। और इन सब के बीच एक बड़ी चीज ये भी है, ईरान ने अमेरिका को 14 सूत्रीय नया प्रस्ताव भेजा है जिसे उसने मध्यस्थ पाकिस्तान को सौंपा है। सूत्रों के मुताबिक ईरान के नए प्रस्ताव में न्यूक्लियर हथियार न बनाने का कमिटमेंट शामिल है, जो पहले से ही था, खामनी साहब के पहले से ही था, वो खामनी साहब भी कहते थे नहीं बनाना, लेकिन इसमें संवर्धित यूरेनियम और हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर ईरानी रुख का कोई जिक्र नहीं है, ये कहा जा रहा है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो साख फंसी है ट्रंप की वो, और संवर्धित यूरेनियम यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट का कोई जिक्र नहीं, इसलिए माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव का भी शायद ही कोई मतलब निकले। लेकिन जो भी है, ईरान पूरी दुनिया के सामने रख रहा है कि वो तो तैयार बैठा है, अमेरिका कैसा दोगला देश है। खैर है तो दोगला ही। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।